हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फोर्थ चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कवर हो गए। इसके बाद बस एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बचा है। मींस ये सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद और चैप्टर एक बाकी है लास्ट। ठीक है, तो आई होप आप सब ने पूरा अच्छे से उसको फॉर्मूले रीड किए, लर्न किए। ठीक है, उनको रिवाइज किया। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी हमारी जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें ज़्यादा नहीं, बस एक दो फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर यही हमारा डी अगर मीन्स हमारा, इसको और क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्टली, अगर ये हमारा मोर देन ज़ीरो आता है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हमारा जो ये जो इक्वेशन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू हमारी आंसर कितने निकलेंगे? ये मैंने बताया था ना सेकंड चैप्टर में भी, कि जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, जितनी हाईएस्ट हमारी पावर होती है उतने ही हमारे क्या आते हैं? सॉल्यूशंस इसके, या तो रूट्स या उसको कह दो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वो रूट सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे सबसे पहले ये देखना है कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं एग्जिस्ट करती। वो कैसे पता चलेगा? ये डी की वैल्यू से। डी की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो मीन्स येस करती है। ठीक है, डी की वैल्यू अगर हमारी ज़ीरो के इक्वल आती है तो दो इक्वल रूट्स आएंगे। डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो हमारे इक्वेशन ही नहीं एग्जिस्ट करती, मीन्स हमारी फिर वो इक्वेशन क्या होती है? रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर डी हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव, मीन्स मोर देन ज़ीरो इसकी वैल्यू आती है, तो हमारे कौन से रूट? टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी मोर देन ज़ीरो है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो सेकंड हमारा डी की वैल्यू अगर इक्वल्स टू ज़ीरो आती है तो टू इक्वल रूट्स, और इसमें हमारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है? डी जब हमारा ये नेगेटिव आए, ठीक है, मीन ज़ीरो से छोटी वैल्यू आते हैं, तो इक्वेशंस ही नहीं, हमारी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती और हमारे नो रियल रूट्स आते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा नेगेटिव आए। ठीक है, और रूट का फॉर्मूला क्या होता है? मीन्स जब हमें रूट निकालने होते हैं, द रूट्स ऑफ पी एक्स, ये पी ऑफ एक्स के अगर हमने रूट्स निकालने होते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है, और उन रूट्स को हमने सेकंड चैप्टर में निकाला भी था ना, कौन से रूट्स होते हैं? अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारा होगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा अंडर रूट के नीचे आएगा, अपॉन 2a, या फिर और बीटा का हमारा क्या होगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको एक और भी ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस अंडर रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या होता है? ये डी होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो अंडर रूट डी अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? हेंस हमारा ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें बस इतने ही है, और लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें हमें दिया है एक्स इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन दी है, के की हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या दी है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और हमें एक्स दिया है 3, के हमने करना है फाइंड। तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्स की जो हमारी 3 वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे पुट कर दी, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर और 2k, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये कॉन्स्टेंट्स को आपस में सॉल्व किया, 3 आ गया, माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0।
अब -6 के इधर रहा, ये दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया 3, तो के हमारा आएगा -3 अपॉन -6, ये माइनस माइनस कट गया और इनकी फिर और कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारी यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 1/2। ठीक है, मीन्स ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फिर से के की वैल्यू फाइंड करने बोली है और इसमें ये बोला है कि ये इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इक्वल रूट्स के लिए हमारा ये 0 के इक्वल होता है ना, b² - 4ac। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 0, तो हमारी यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, ये 2। ठीक है, x का कोफिशिएंट, और ये -k, और c की होगी हमारी k। ठीक है, तो हमारा फॉर इक्वल रूट्स, यहाँ पे है ना इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स क्या हमारा होता है, d = 0 या फिर b² - 4ac = 0। ठीक है, यहाँ पे था ना ये पूरा पीछे, ये फॉर इक्वल रूट्स क्या था, ये b² - 4ac = किसके, 0 के था, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे हम। b हमारा क्या हुआ यहाँ, -k का स्क्वायर -4, a है हमारा 2, c है हमारा k = 0, तो माइनस माइनस प्लस का k स्क्वायर, -4 2 जा 8k = 0। k दोनों में सेम था तो k कॉमन ले लिया, एक के अंदर इसका बच गया और इसमें से k तो बाहर चला गया, 8 रह गया बाहर। तो अब इन दोनों को अलग से इक्वेट करेंगे, मीन्स k = 0 और इसको ही इक्वेट कर दिया। अब इस पूरे को 0 से इक्वेट करेंगे तो k - 8 = 0, तो ये हमारा हो जाएगा k, 8 दूसरी तरफ जाके माइनस का था प्लस का हो गया, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आती हैं, 0 और 8। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स या तो इसकी आंसर ये 0 होगा या फिर 8 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसमें बताना है कि उसके जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, नॉट रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट और रैशनल, या फिर इर्रेशनल। तो ये हमारा ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि इर्रेशनल तो हमने पढ़ा नहीं, या तो नो रियल या डिस्टिंक्ट या हमारे इक्वल, ये 3 तरह के रूट्स होते हैं, ये वाला होता नहीं है। तो हमारे किससे देखते थे, डी की वैल्यू निकाल के, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और इसमें ए बी सी लिख लेते हैं। ए हमारा कितना होगा 3, बी हमारा होगा -4√3 और सी है हमारा 4। ठीक है, फॉर रूट्स फाइंड करने के लिए चलो डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, b² - 4ac, तो ये वैल्यू ही निकाल लेते हैं हम, किसके इक्वल आएगी, -4√3 का स्क्वायर -4a × 3 × 4 हो गया, तो ये हमारा आएगा ये 4 × 4 16 इंटू 2 बार अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 3। ठीक है, और ये आएगा 4 3 12, 12 4 जा 48, और ये भी 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है, -48, तो ये हमारे किसके इक्वल आया, 0 के। यहाँ सब जगह हम डी लिख लेते हैं, तो डी किसके इक्वल आया हमारा, 0 के इक्वल। ठीक है, तो 0 के इक्वल होता था हमारा डी, तो कौन से रूट्स होते थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना 0 के इक्वल होते हैं तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं हमारे। ठीक है, जब ये हमारा डी 0 के इक्वल आ जाता है तो यही यहाँ पे लिख देंगे, तो कौन से आए, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा हो गया, रियल एंड इक्वल रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, स्टेटमेंट बेस्ड, और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, तो इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, उन दोनों नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो उनका डिफरेंस माइनस किया, बाद में 180 आया। ठीक है, फिर छोटे नंबर का स्क्वायर जो है 8 टाइम्स बड़े नंबर के स्क्वायर से स्मॉलर है। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बन जाएगी हमारी।
तो इसको करते हैं सॉल्व, पहले ए पार्ट को, ये बी पार्ट को। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 32 क्वेश्चन है ना, तो ये ध्यान से करना है समझ के। स्टेटमेंट समझ आ गई, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे फिर हम वही अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, -b² माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं लेट, और प्रॉपरली स्टेटमेंट पूरी लिखनी है क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर मींस हमारा स्मॉलर नंबर एक ग्रेटर नंबर x था और स्मॉलर नंबर हमारा y था, उन दोनों के डिफरेंस का हमारे पास कितना दिया है 180, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बोलेंगी द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स ग्रेटर देन, मीन्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स बड़ा है हमारे ये ग्रेटर नंबर से, ठीक है। लग तो ये हमारे पास ये 2 वेरिएबल वाला रहा है, लेकिन हम ये इसको फर्स्ट नाम दिया, इसको सेकंड नाम दिया। अब हम लिख देंगे पुट 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, मीन्स x², ये y² की जगह हम क्या लिख देंगे -8x² इज इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास ये बन गए ना। अब ये 1 वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे थे, यहाँ पे हमारा ये 1 वेरिएबल बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी ये प्रॉपर पूरी। इक्वेशन में हमारे पास 8 टाइम्स ग्रेटर बोला, ये 8 टाइम्स बोला है, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये 1 मिनट करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर हट गया। इसके बाद हमारी अब इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा a 1 आ गया, b हमारा -8, c हमारा -180, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वाड्रेटिक में भी पुट कर सकते हैं। रूट्स निकालने के लिए हमारा क्या क्या रूट्स होंगे, हमारे फॉर्मूला लिख लेते हैं। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो इसकी हमारा आ गया -b कितना आया था हमारा -8 था ये, प्लस माइनस √-8 का स्क्वायर -4a1 था, c हमारा है -180 और अपॉन 2, a की वैल्यू हमारी थी 1। तो इनको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। 180 इंटू 4 कितना आएगा, ये हमारे पास आता है 720, ठीक है। तो हमारा ये हुआ 8 प्लस माइनस √64 प्लस 720 कितना हुआ 784। तो 8 प्लस माइनस ये हमारा 784 किसका रूट होता है 28 का स्क्वायर रूट होता है, अपॉन 2, नीचे 2 आ गया। एक बार ही हम अब प्लस लगा लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 8 प्लस 28/2, और दूसरी बारी हम क्या लगा लेंगे माइनस, ठीक है। तो प्लस करके हमारे पास कितना आया 36/2, और यहाँ माइनस करके आएगा -20/2, और यहाँ पे हमारे पास ये x की वैल्यू आती है, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी हमारे पास यहाँ पे 2 1 जा, ये 1 और 8 18 यहाँ कैरी जाएगा ना ये, और ये आएगी -10, ठीक है। तो x की हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारी, ठीक है। जो नेगेटिव वाली वैल्यू आती है हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारा x की वैल्यू कौन सी आई, ये वाली। इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारी जो ये x की वैल्यू आई है इसको हम पुट करेंगे 2 में, y² इज इक्वल टू 8x, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी ना, इसको हमने 3 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब लिखेंगे पुट 3 इन, हमारी कौन सी इक्वेशन थी ये सेकंड, 2 में। तो y² इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18, ये होता है 144 y²। y कितना हुआ, दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, और 144 अगर याद हो स्क्वायर किसका होता है हमारा 12 का,
ठीक है। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 12, ये हमारी x की वैल्यू थी, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसका b पार्ट अब देख लेते हैं, उसमें क्या पूछा था हमारे b पार्ट में। इसमें उन्होंने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में जब हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। और इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब हमारा d इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, तब हम k फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें ये हमारे रूट्स भी निकालने हैं। मीन्स ये दो आंसर्स जैसे आए हैं ना, तो उसमें भी यही निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसमें और लिखेंगे हमारे पास फॉर इक्वल रूट्स क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मीन्स हमारा d क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे a लिख लेते हैं 2 है, b हमारा k है, c हमारा 3 है। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, b स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर माइनस 4 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 3, और ये 0 के इक्वल होता है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। तो k स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस के स्क्वायर हुआ, ये माइनस 24 था, माइनस माइनस कट गया दोनों साइड से, तो k की वैल्यू आई √24। अब इसका अंडर रूट कैसे हटाते हैं, 24 के अगर हम फैक्टर्स लें, 12 आया, 6, ये 3, ये 1, तो हम इसको लिखेंगे k इज इक्वल्स टू अंडर रूट के नीचे 2 हमारा 3 टाइम्स है इंटू 3, ठीक है। जो तो हमारा ये पेयर में एग्जिस्ट करता है उसमें से एक बाहर आ जाएगा, मीन्स ओनली 2 बाहर आ गया, ये दोनों अनपेयर्ड है, इसको अंडर रूट के नीचे ही रहने देंगे। तो ये हमारा हुआ 2√6, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आई हमारी 2√6, ठीक है। तो ये हमारा k आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि रूट्स भी फाइंड करने हैं, और ये प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, ये जो हमारी मेन इक्वेशन थी, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक बारी प्लस का ये पुट कर देंगे, दूसरी बारी यहाँ पे माइनस का, तो हमारी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो ये बनता है हमारा, सेम यहाँ से लिख लेंगे पहले, ये 2x² प्लस k की वैल्यू 2√6 और x साथ में +3, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 2x² माइनस 2√6 x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। एक बारी यहाँ पे माइनस पुट किया, दूसरी बारी यहाँ पे प्लस पुट किया, क्योंकि ये अंडर रूट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी 2 वैल्यूज़ आती हैं ना, यहाँ पे भी रूट्स भी, इसलिए हमारे क्या क्या होंगे फिर, या तो हम ये वाले फॉर्मूले में अपने वैल्यू पुट कर सकते हैं, मीन्स ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, ये वाला मेन जनरल, इसमें पुट करके हमारे 2 आंसर्स ऐसे निकल जाएंगे। या फिर इक्वल रूट्स के लिए एक और फार्मूला होता है, ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूले वही निकाल के रखा हुआ है, उसमें हमारा होता है x इक्वल्स टू -b/2a, ठीक है। तो इसमें ही डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, इससे डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें ही पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली ये हमारा केस, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले के लिए हमारा होगा हमारा ये x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, -b हमारा यही आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा अंडर रूट। और हमारा ये मालूम है ना हम लोग को कि ये कौन सी थी हमारी, इसके रियल रूट्स थे, मीन्स d 0 था, तो ये पूरा d ही तो होता है हमारा d, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं -2√6 प्लस माइनस ये d पूरे का पूरा 0, यहाँ 4, तो हमारा क्या बच गया, ये -2√6 अपॉन 4, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम याद करके लिख सकते हैं कि जब हमारा फॉर इक्वल रूट्स होता है, ये मैं नीचे चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर इक्वल रूट्स हमारा फॉर्मूला क्या बनता है रूट के लिए, x इज इक्वल्स टू ये सेम -b अपॉन 2a, क्योंकि ये प्लस माइनस अंडर रूट ये पूरा तो 0 हो जाएगी ना, ये वाली टर्म हमारी ये पूरी की पूरी अगर 0 हो गई, तो यही फॉर्मूला बना हमारा, ठीक है।
तो ये हमारा फार्मूला किसके लिए बनता है, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है फार्मूला डायरेक्टली, ताकि हमारे पास ये कैलकुलेशन के लिए टाइम बच जाए बाकी क्वेश्चंस में। तो इसको अगर और लोएस्ट फॉर्म में कर दो 2, तो ये हमारा आ गया -√6/2। और इसका सेकंड निकाल लेते हैं एक और, सीधा आप डायरेक्ट इसमें ही पुट करते हैं वैल्यू -b/2a में सेकंड इक्वेशन के लिए। ये सेकंड केस था ना हमारा, जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें, तो इसमें डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे रूट्स क्या होंगे इसके, x = -b/2a, तो माइनस ये था, माइनस यहाँ वाला 2√6, ये इसका b हुआ, अपॉन 2, a इसका हो गया 2। तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का 2√6/4। इसकी भी अगर आगे कटिंग फर्दर कर दें तो ये 1/2, तो ये बच जाएगा √6/2, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर क्या बन गए, एक ये और एक ये बन गया। यही तो हमने फाइंड करना था रूट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड पूरा प्रॉपरली सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ करते रहना है। एंड आई होप आप सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, और नो डाउट पूरा अच्छे से अगर पूरा रीड किया है डेली और रिवाइज़ किया है, ठीक है, तो फॉर्मूले जितने भी सारे हैं लर्न किए हैं, तो पेपर बहुत अच्छा ही जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।